सो गाइस, आज हम फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में पढ़ा था। धन आवेश क्या होता है, मान लीजिएगा कि जो कोई धन आवेश है। अब धन आवेश के कारण इसके चारों ओर का वो पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र हो जाता है। धन आवेश के कारण इसके चारों ओर का वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र हो जाता है जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है। वो पूरा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। मान लीजिएगा कि ये पूरा इसके इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यदि इस आवेश को हम किसी एक मतलब चालक के बीच में रख लें, मान लीजिए इसको किसी पृष्ठ के अंदर ले लें। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई पृष्ठ है, ये कोई गोलाकार आकृति है। ठीक है, वो जो धन आवेश है वो किसी गोलाकार आकृति के अंदर रखा हुआ है। अब देखिए धन आवेश जो होता है उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर के लिए निकलती हैं। तो धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं किधर निकलती हैं, बाहर के लिए निकलती हैं। तो इस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं किधर निकलेंगी, बाहर के लिए। धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर के लिए गुजरती हैं। तो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं बाहर के लिए जा रही हैं, धन आवेश से जो दूर जा रही हैं, वो इस पृष्ठ से होकर भी जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई जैसे सपोज कीजिए कोई बॉल है और बॉल के सेंटर पे कोई आवेश रखा हुआ है, तो यदि उस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो वो बॉल के पृष्ठ को क्रॉस करते हुए जाएंगी। तो इसी प्रकार इस आवेश से जो विद्युत बल रेखा हैं वो इस पृष्ठ को क्रॉस करते हुए बाहर जा रही हैं। अब इस पृष्ठ से होकर जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर ये जो विद्युत फ्लक्स है इसको बोलेंगे हम धनात्मक विद्युत फ्लक्स। इसी प्रकार मान लीजिएगा कि ये कोई ऋण आवेश है। इस ऋण आवेश के कारण इसके चारों ओर का वो पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा जहां तक इस आवेश का प्रभाव दिखाई देगा, इसका अनुभव होगा। तो मान लीजिएगा इसके कारण ये पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई चालक रखा हुआ है, कोई पृष्ठ रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिएगा यहाँ पर कोई पृष्ठ रखा हुआ है और पृष्ठ के अंदर ये आवेश है। ये कोई गोलाकार पृष्ठ है और गोलाकार पृष्ठ के केंद्र पर ये ऋण आवेश रखा हुआ है। तो ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर के लिए आती हैं। ठीक है, धन आवेश के कारण बाहर के लिए जाती हैं, ऋण आवेश के कारण अंदर के लिए आती। तो विद्युत बल रेखाएं कैसे आएंगी, ऋण आवेश की तरफ आएंगी कुछ इस प्रकार से। तो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं इस आवेश की तरफ आ रही हैं उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जितनी भी जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जितनी भी जो विद्युत बल रेखाएं वो सभी इस पृष्ठ को क्रॉस करते हुए आ रही हैं। ठीक है, मतलब पास हो रही हैं किससे, इस पृष्ठ से। तो किसी चालक से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पर ये विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
विद्युत फ्लक्स कहते हैं तथा इसे फाई ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, तथा इसे फाई ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये जो विद्युत फ्लक्स है ये दो प्रकार का होता है, ठीक। लेकिन अभी हम इसके थोड़ा फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, इसके प्रकार को हम बाद में डिफाइन करेंगे। ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इस प्रकार से कोई मान लीजिए बुक रखी हुई है तो इसको बुक का जो पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और इधर से इससे विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं, ये कोई चालक रहा होगा इधर में, यहाँ से विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही हैं, तो ये सभी विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। मान लीजिए जैसे ये 3 विद्युत बल रेखा है तो ये तीनों विद्युत बल रेखाएं क्या है, इस पृष्ठ को पार करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है एस। देखिए जो पृष्ठ है तो फॉर एग्जांपल इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई, इसके इधर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो जो हमारा आयताकार पृष्ठ है और इस आयताकार पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस, मैं इसके इधर वाले भाग को ले रहा, ठीक है। तो इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई, क्लियर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये इसका जो पृष्ठ है इसके लंबवत क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा। जैसे ये कोई ऊपर वाला पृष्ठ है, इसके लंबवत क्या होगा, ये होगा। नीचे वाला पृष्ठ है, इसके लंबवत ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगी हमारी, इस डायरेक्शन। इसको मैं एन कैप दे रहा हूँ। एन कैप क्या है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा। इधर में सपोज कीजिए कोई आवेश था, धन आवेश ले रहा हूँ, तो धन आवेश है तो इसके कारण विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है। फॉर एग्जांपल देखिए इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो कुछ इस प्रकार से जा रही हैं। बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं जो इस पृष्ठ को क्रॉस करते हुए बाहर जा रही हैं, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता E, सदिश राशि इसलिए मैं वेक्टर लगा दे रहा हूं, क्लियर। देखिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है S, जिसकी दिशा जे हो गई, विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत बल रेखाओं की दिशा जे हो गई, क्लियर। तो इस तरह हम एक चित्र बना सकते हैं। अब जिससे जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, क्लियर। तो हमें इस प्रकार का एक चित्र बनाना है, जो आप समझ गए होंगे। 10 विद्युत बल रेखा निकलती तो जितनी संख्या अधिक होगी विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। विद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी कम होगी विद्युत फ्लक्स का मान कम होगा। माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल S तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल E हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई से लिखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होता है E.S, या S का की तीव्रता और S का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई E बराबर E.S। ये दोनों ही कैसी राशि हैं, सदिश राशि, क्लियर। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अदिश राशि होता है, तो यहाँ पर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा और खोल दूँ, और तो फाई E बराबर हो जाएगा, जी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था A.B बराबर सदिश में क्या होता था, AB cos थीटा,
ध्यान आ रहा होगा, दो फॉर्मूले होते थे, एक डॉट प्रोडक्ट का और एक क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस के में यहाँ पर साइन आ जाता था और इसमें कॉस आता है। ठीक, तो क्या होता है ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट एस का क्या हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ थीटा क्या चीज़ है? थीटा ई और एस के बीच का कोण, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या होता था ए और बी के बीच का कोण, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण। तो इस बात को लिख देंगे, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, जहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के बीच का कोण है, बीच का कोण। क्लियर? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि थीटा बराबर 0, यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण 0 है। इसका मतलब जो हुआ 0 कब होता है दो सदिशों के बीच कोण? जब वे दोनों एक दूसरे के अनुदिश हों, अर्थात समांतर हों। तो देखिए, मान लीजिए पृष्ठ की दिशा भी इधर ही है और तीव्रता की दिशा भी इधर ही है। ये आपको शो हो रहा है, ये तो पृष्ठ की दिशा हो गई और ये तीव्रता की दिशा हो गई। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? तो यदि थीटा बराबर 0, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल दोनों की दिशा एक दूसरे के समांतर हैं, तब उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 होता है। यदि कोण 0 है तो ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे, तब क्या बन जाएगा? तब फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? ई एस कॉस 0 कॉस 0। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? ई एस, चूंकि कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 बराबर होता है 1। कहा कि जे कोई हमारा पृष्ठ है और जे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसकी डायरेक्शन इधर है और विद्युत बल रेखा ऐसे जा ही रही है, तो क्षेत्रफल की भी दिशा यही हो गई, विद्युत बल रेखाओं की दिशा भी यही हो गई। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा जो पृष्ठ है, जे वाला पूरा, ये पूरा जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये सपोज कीजिए कोई एक किताब रखी हुई है, तो ये विद्युत क्षेत्र के कैसे हुआ? लंबवत हुआ। देखिए, विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ को लंबवत क्रॉस कर रही हैं, तो विद्युत बल रेखाओं के लंबवत रखा हुआ है पृष्ठ। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही है ना? ये विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, तो जो पृष्ठ कैसे आ रहा है? उसके लंबवत आ रहा है, थीटा बराबर 0 पर। क्लियर? क्योंकि देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा तो जे है और विद्युत बल रेखाओं की दिशा जे, मतलब ऐसी सिचुएशन हुई, विद्युत बल रेखा ऐसे आ रही है, तो जो पृष्ठ को क्या कर रही है? लंबवत प्रवेश कर रही है। क्लियर? तो थीटा बराबर 0 पर हमारा जो पृष्ठ है वो कैसे रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत। ठीक, तो इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, कैसे अधिकतम होता है जी अभी आप समझ जाएंगे। अधिकतम होता है। अब आती है हमारी दूसरी स्थिति जी, अधिकतम का मतलब आप अभी समझ जाएंगे। तो जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तो उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? अधिक से अधिक होती हैं, मतलब अधिकतम होता है हमारा विद्युत फ्लक्स। सेकंड स्थिति क्या हो जाएगी? यदि थीटा बराबर 90, तो देखिए, यदि थीटा बराबर 90, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो हुआ कि क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। पृष्ठ का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, क्षेत्रफल।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, मान लीजिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन जे है और पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। कैसे? अभी तक पृष्ठ ऐसे था, अब पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। क्लियर? तो अब देखना, ये जो इसका क्षेत्रफल है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की तरफ, या नीचे वाले को मानेंगे हम तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? नीचे की तरफ। पहले पृष्ठ ऐसे रखा था, अब पृष्ठ हमने कैसे रख दिया? ऐसे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन जे और क्षेत्रफल की डायरेक्शन हो गई जे, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर? तो देखिए, तब ये वैल्यू फिर से उसी फॉर्मूले में रख दें, तब फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा की जगह 90, तो फाई ई बराबर ई एस और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 बराबर 0, और 0 होने से जो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर कितना आएगा? 0। तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा? 0 या न्यूनतम। तो देखिए, अब इसको हम समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये हो गई और पृष्ठ हमारा कैसे रखा हुआ है? ऐसे में। क्लियर? पृष्ठ ऐसे ही रखा, तभी तो कौन। अब देखिए, जो विद्युत क्षेत्र है वो इस पृष्ठ के कैसे रखा हुआ है? समांतर। क्षेत्रफल की डायरेक्शन इधर है। देखिए, पृष्ठ पहले ये था, तो विद्युत बल रेखा इसको कैसे क्रॉस कर रही थी? लंबवत। अब जो विद्युत बल रेखा इसको कैसे क्रॉस कर रही है? समांतर। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, तब क्या होता है? पृष्ठ हमारा समांतर होता है। थोड़ा उल्टा लग रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे चीज़ें लंबवत होती हैं और 0 डिग्री पर समांतर। यहाँ पर थोड़ा उल्टा फील हो रहा है कि जब 90 डिग्री है तब पृष्ठ कैसा हो रहा है? समांतर, और जब 0 डिग्री है तब पृष्ठ कैसा हो रहा है? लंबवत। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि पृष्ठ हमारा ऐसे और विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ को कैसे क्रॉस कर रही है? समांतर। समझ गए ना? तो जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होता है। जैसे मान लीजिए पहले से 3 विद्युत बल रेखा है, 4 विद्युत बल रेखा है, ये चारों उंगली को 4 विद्युत बल रेखा मानो, तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजर जाएंगी। तो इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। जब ये ऐसे रखा था, चारों इससे पास हो जाएंगी, और जब इस पृष्ठ को ऐसे रख देंगे तो इससे होकर कितनी विद्युत बल रेखा गुजरेगी? 1 विद्युत बल रेखा निकल जाएगी। बाकी तो जो बाहर से निकलेंगी, जे भी सभी बाहर से निकलेंगी। तो ऐसी स्थिति में विद्युत फ्लक्स हमारा क्या होगा? न्यूनतम, और ऐसी स्थिति में विद्युत फ्लक्स अधिकतम। क्लियर? तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स न्यूनतम, पहले कितना आया था? अधिकतम आ रहा था, न्यूनतम या शून्य भी बोल सकते हैं, न्यूनतम या शून्य होता है। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है अब हमारा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है। मात्रक, देखिए हमारा जो फॉर्मूला आया था फाई ई बराबर ई एस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। तो मात्रक हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ से मात्रक निकाल रहे हैं तो देखिए, जो फाई ई है वो किस पर डिपेंड है? ई पर, एस पर और कॉस थीटा पर। तो इनके मात्रक निकालने हमें सबके। तो ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, ये तो आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मात्रक। एस क्या चीज़ है? यहाँ पर क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है वर्ग मीटर। ठीक है? अब कॉस थीटा का लिखेंगे, तो कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार भी एक लंबाई है जिसका मात्रक मीटर होता है, कर्ण भी एक लंबाई है इसका मात्रक मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा।
तो यहाँ से निकालेंगे तो जे आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो इसका मात्रक इंटू इसका मात्रक, यहाँ तो कोस है भी नहीं तब भी यही आएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू वर्ग मीटर प्रति कूलम। समझ गए ना, न्यूटन इंटू वर्ग मीटर प्रति कूलम। अब आता है इसका विमीय सूत्र, यहीं से विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं हम। विमीय सूत्र क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, तो देखिए हम इसका विमीय सूत्र निकालें, यहीं से निकाल दें या यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, आपको थोड़ा और इजी पड़ जाएगा। देखिए न्यूटन यानी बल, और बल का होता है mL/T-2 बटे कूलम, कूलम मतलब आवेश, आवेश का मैंने आपको बताया था होता है AT। वर्ग मीटर, मीटर यानी लंबाई, लंबाई का क्या हो जाएगा L, इस पे वर्ग है तो वर्ग लगा जाएगा। इसको सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए M L3 हो जाएगा, L3 T-2, और जे T ऊपर जाएगा तो जे हो जाएगा T-3, A ऊपर जाएगा तो -1। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M L3 T-3 A-1। तो जे हो गया इसका विमीय सूत्र M L3 T-3 A-1। ये राशि कैसी है, अदिश है या सदिश, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से देख लीजिएगा। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो अदिश राशि होता है, क्योंकि ये दोनों जो सदिश हैं, सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, और जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो मान हमारा अदिश आता है। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, फाई ई, अर्थात विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह हम इसका मात्रक विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। अब आता है विद्युत फ्लक्स के प्रकार, क्या विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत फ्लक्स हमारा दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स और दूसरा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए सपोज कीजिएगा कि जो कोई धनावेश है, और इस धनावेश के कारण जो पूरा क्षेत्र क्या है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था, ये विद्युत क्षेत्र है। ये धन आवेश किसी पृष्ठ के अंदर स्थित है, सभी विद्युत बल्लेखाएं इस पृष्ठ से क्या होंगी, बाहर के लिए जाएंगी। ठीक है, ये विद्युत बल्लेखाएं क्या पृष्ठ से बाहर के लिए जा रही हैं। तो जब किसी पृष्ठ से, ये पृष्ठ है हमारा, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, अर्थात अपसरित होती हैं, मतलब फैलती हैं। देखिए जी, यहाँ से जाने के बाद क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, कन्वर्जेंट होती हैं। तो जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, अर्थात अपसरित होती हैं, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। क्लियर। इसी प्रकार ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा ऋणावेश है, इसके कारण जो पूरा क्षेत्र हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। जी जो ऋण आवेश है, जो किसी पृष्ठ के अंदर स्थित है, मान लीजिए इस पृष्ठ के अंदर स्थित है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ऋण आवेश की तरफ जाती हैं, मतलब कुछ ऐसे आएंगे। तो ये सभी विद्युत बल रेखाएं जो ऋण आवेश की तरफ जा रही हैं, वो इस पृष्ठ को क्रॉस करते हुए जा रही हैं और अंदर की तरफ जा रही हैं। तो जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर के लिए जाती हैं, अर्थात अविसरित होती हैं। अविसरित का मतलब होता है सिकुड़ना। तो देखिए जी यहाँ से क्या है, जब पृष्ठ के अंदर की तरफ जा रही हैं तो सिकुड़ रही हैं। तो जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं, अर्थात अविसरित होती हैं, तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स के बारे में आप समझ गए हैं। मैं दोनों की डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ठीक, जब किसी पृष्ठ से
जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती हैं, अर्थात अपसरित का मतलब होता है फैलना, कन्वर्जेंट, बाहर की ओर जा रही होती है अर्थात अपसरित होती हैं, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। ठीक है, चित्र चाहो तो हम ऐसे ही चित्र बना सकते हैं। ये धन आवेश है, इसके कारण ये पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। ये जो धन आवेश है वो किसी पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, ये कोई पृष्ठ है। अब विद्युत बल रेखा इस धन आवेश से बाहर के लिए जा रही हैं, तो जितनी जो विद्युत बल रेखा बाहर के लिए जा रही हैं उतना ही उसका विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें जे पृष्ठ है, जे आवेश है, जे पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, और जे हमारी विद्युत बल रेखा है, और जो तीर का निशान उनकी दिशा को बता रहा है। ये विद्युत बल रेखा क्या है, जैसे जैसे बाहर जा रही है फैल रही हैं, तो जो होगा हमारा धनात्मक विद्युत फ्लक्स। नीचे लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है। धनात्मक विद्युत फ्लक्स ठीक है, ये धनात्मक विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को भी लिख सकते हैं। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही होती हैं, तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अभिसरित का मतलब होता है सिकुड़ना, अभिसरित होती हैं, डाइवर्जेंट। समझ गए ना। तो डेफिनेशन, इसकी भी हम डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। इसका चित्र बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, जो हमारा कोई आवेश है, इस आवेश के कारण जो पूरा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। ये आवेश किसी पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, मान लीजिए जो पृष्ठ है वो ये है, तो विद्युत बल रेखा क्या होंगी, पृष्ठ के लिए ऋण आवेश की तरफ जाएंगी, पृष्ठ को क्रॉस करते हुए। ठीक है, हम चाहे जितनी बना सकते हैं। तो इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं। देखिए यहाँ पर इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे जैसे जब पृष्ठ की तरफ जा रही हैं सिकुड़ रही हैं, और ये सभी विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की तरफ जा रही हैं। अब जो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं वो विद्युत फ्लक्स है, लेकिन अंदर के लिए जा रही हैं, इसलिए जो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ लिख देना नीचे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो इस तरह हम विद्युत फ्लक्स के बारे में समझ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।